तो या अंकुश प्रभु ड्रामा में कल बोल रहे थे अंकित प्रभु को कौन कृष्ण मम मानस मधुकरमर्पय निज पद पंकज मकरन्दे मानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकज मकरन्दे कृष्णदेव भजन्तं वन्दे कृष्णदेव यद्यपि समदिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीच्यम् यद्यपि समदिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीच्यम् इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तवापि कृताद्भुतवीचिम् इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृताद्भुतवीचिम् कृष्णदेव भजन्तं वन्दे कृष्णदेव भजन्तं वन्दे भक्तिरुदन्ति यदि अपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रे भक्तिरुदन्ति यदि अपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रे परमेश्वर तदपि तवाधिक दुर्घात घातन विधात्रे परमेश्वर तदपि तवाधिक दुर्घात घातन विधात्रे कृष्णदेव भजन्तं वन्दे कृष्णदेव अयम् अविलोला तयज्ञ सनातन कलिद्भुतारसभारम् अयम् अविलोला निवासतु नित्यम् इहामृतनिन्दति विन्दन् मधुरिमसारम् कृष्णदेव भजन्तं वन्दे कृष्णदेव तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं कृष्णपुष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम नमस्ते सरस्वती नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवन्ते उनके साथ ही लीला करते। तो जब भी भगवान कृष्ण जब इनकारनेशन लेते हैं और पे या कहीं पे भी मतलब इस भौतिक जगत में किसी भी ग्रह पे, तो वो जब यहाँ पे अवतार लेते तो उनके साथ साथ वो अपने डिवोटीज़ को भी लेके आते हैं और यहाँ पे कुछ लीलाएं करते हैं। और ये लीला क्यों करते हैं इसके मतलब बहुत सारे मतलब जो रीज़न है वो दिए जा सकते हैं। तो पहली बात है कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, तो उनको कुछ रीज़न का ज़रूरत नहीं, मतलब वो जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो और एक्चुअली कृष्णा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये जानना मतलब किसी के लिए भी मतलब असंभव होगा, मतलब पूरा कम्प्लीटली जानना। ऐसा बोलते कि कृष्णा को कम्प्लीटली कोई जान नहीं सकता, क्योंकि कृष्णा जो है उनके जो पास्ट टाइम्स है वो भी इनफाइनाइट है और वो हमेशा ही होते रहते हैं, मतलब नित्य लीला होते हैं, तो हमेशा ही उनके पास्ट टाइम्स होते रहते हैं। तो कोई भी कम्प्लीटली उनके बारे में नहीं जान सकता, क्योंकि वो
हमेशा ही पास्ट टाइम्स होते रहे, तो अभी हमने सब कुछ जान भी लिया, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा होते ही रहेगा, तो हर चीज़ नया नया होते रहेगा, तो कम्प्लीटली कोई नहीं जान सकता। तो लेकिन फिर भी मतलब जो डिवोटीज है वो अपने कमेंट्रीज में मतलब लिखते हैं कुछ कुछ रीजंस। तो कृष्ण एक रीज़न ये भी लिखते हैं कि कृष्णा जो है इनकारनेशन अवतार लेते हैं। जैसे भगवद गीता में कृष्णा बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब भी पृथ्वी पे हाँ रिलीजियस का डिक्लाइन होता है, मतलब रिलीजियस लोग कम हो जाते हैं, या जो डिसैप्लिक सक्सेशन है वो जब ब्रेक हो जाता है, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज आगे नहीं जा सकता, तो फिर से वो इस्टेब्लिश करने के लिए, फिर से स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए कृष्णा यहाँ पे इनकारनेशन लेते हैं। तो ऐसा कृष्णा बोलते हैं एक जगह पे। और फिर प्रभुपाद एक बार परपट में भी लिखते हैं कि कृष्णा तो मतलब उनके ड्यूटीज़ को बहिष् के भी कर सकते हैं, मतलब फिर से रिलीजियस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा बस इसी के लिए आते हैं कि उनके ड्यूटीज़ को हैप्पीनेस देने के लिए, क्योंकि उनके ड्यूटीज़ को उनके साथ मतलब जो जिससे कि उनके ड्यूटीज़ और वो पास टाइम कर सके। तो कृष्णा उनके ड्यूटीज़ को हैप्पीनेस देने के लिए यहाँ पे आते हैं और पास टाइम करते हैं, और इसलिए भी करते हैं। एक लेक्चर में ये सुन रहा था कि मतलब जैसे कोई भी इस भौतिक जगत में भी लोग कुछ कुछ एडवर्टाइज करते हैं, जैसे कुछ भी मूवी होगा या सीरियल होगा तो उसका कुछ एडवर्टाइज आता है, मतलब कुछ ट्रेलर होगा तो उसमें मूवी का जो जो अच्छा चीज़ है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिखाया होगा कि ये आपको देखने को मिलेगा, तो आप मतलब जिससे कि लोग ट्रेलर देख के मूवी में आ जाए। तो इसी तरह से कृष्णा भी यहाँ पे आते हैं और पास टाइम करते हैं, जिससे कि जो यहाँ पे कंडीशन सोल्स है अगर जानेंगे कृष्णा के पास टाइम्स को तो उनको थोड़ा ग्लिम्स मिलेगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा होता होगा, तो वो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। तो इसलिए अगर जो यहाँ पे कंडीशन सोल है वो अगर कृष्णा के बारे में या मतलब कृष्णा के कोई भी इनकारनेशन के बारे में जानने का कोशिश करें, मतलब पास टाइम्स को थोड़ा सुने या फिर पढ़े और मतलब समझने की कोशिश करे कि मतलब कृष्णा या उनके डिवोटीज़ को, तो वो अपने आप मतलब आकर्षित हो जाएगा मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के तरफ, और फिर उससे लगेगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहिए, और पता चलेगा कि मतलब उसका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, इग्नोरेंस कम होगा, कि उसे पता चलेगा कि भौतिक जगत जो है वही बस नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक दूसरा वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है जहाँ की जाना हमारा मतलब अंतिम ध्येय है। तो इसलिए पास टाइम्स करते हैं। तो अब मतलब जो भागवतम हम पढ़ते हैं उसमें अभी जो 5000 साल पहले कृष्णा ने जब इनकारनेशन लिया था, मतलब जो कि मतलब इंडिया में वृंदावन है वहाँ पे, तो वहाँ के पास टाइम्स हमें मिलते हैं। तो उसमें मतलब जन्म से लेके मतलब उनके पूरे लीलाएं दिए हैं, तो हम उसमें से एक देखेंगे। तो जो शक्तासुर का वध होता है वो, तो ये मतलब एक लेक्चर है उसी में से थोड़ा बता रहा हूँ मैं। तो ये वैदिक संस्कृति में ऐसा होता था कि मतलब जो चाइल्ड होता था उसके मतलब चाइल्ड में मतलब एक्चुअली बहुत सारे फेस्टिवल्स होते थे, और चाइल्ड जो होता था उससे भी लोग मतलब बर्डन नहीं समझते थे। मतलब अभी के लोग तो चाइल्ड को बर्डन समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है, या फिर कुछ लोग लगाते हैं मतलब पैसे दे के टेक केयर करने के लिए, लेकिन वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं होता था। मतलब चाइल्ड को लोग गॉड का गिफ्ट मानते थे ऐसा। तो कृष्णा भी जब चाइल्ड थे तब मतलब सब लोग बहुत खुश थे, और कृष्णा तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो वो ऑल अट्रैक्टिव थे, तो सारे ही ब्रज के मतलब सभी लोग उनसे अट्रैक्ट होते थे, मतलब सिर्फ ह्यूमन से नहीं, सारे ही मतलब ट्रीज, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। हाँ, तो जनरली हम ऐसा नहीं देखते। मतलब अगर कोई आदमी भी बहुत अच्छा है या उसमें बहुत कुछ अच्छे क्वालिटीज़ हैं, या मतलब जो भी ऑपुलेंस हम बोलते हैं, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, फेम, वेल्थ, स्ट्रेंथ, इससे अभी के वर्ल्ड में मतलब, तो अगर ये कुछ किसी आदमी में होगा तो बहुत सारे दूसरे आदमी उसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखते कभी कि एनिमल्स अट्रैक्ट हो गए या फिर इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो गए, ट्रीज। लेकिन ये यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि ये कृष्णा जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो ऑल अट्रैक्टिव है, तो सारे लिविंग एंटिटीज जो है उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो एक
मतलब और वैदिक संस्कृति में बहुत सारे संस्कार होते थे। तो संस्कार ये होते हैं कि मतलब ये प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस होता है जिससे कि हमारा कॉन्शियसनेस जो है उसका प्यूरिफिकेशन हो। तो ये बहुत मतलब हमारा जब जन्म होता है, एक्चुअली जन्म से पहले ये स्टार्ट हो जाता है, और जब तक हमारा ये मतलब जो संस्कार है, टोटल 16 संस्कार होते हैं, वो पूरे लाइफ में होते हैं। मतलब स्टार्टिंग गर्भधारण संस्कार के लेके पूरा लास्ट तक जब तक डेथ होता है, अंत्येष्टि संस्कार। और ये हर एक संस्कार इसलिए होता है कि हमारा कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो सके, और ये एक्चुअली हमें रिमाइंड करते हैं मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ के लिए रिमाइंड करते हैं। लेकिन अभी जो लोग हैं तो वो ज़्यादा ये ऑब्जर्व नहीं करते, मतलब बहुत लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज जो अभी बहुत ज़्यादा कवर्ड है, मतलब बहुत लोग नहीं जानते उसके बारे में कुछ। तो ऐसे ही एक संस्कार होता है जो मतलब सबसे पहली बार जब कोई चाइल्ड मतलब थोड़ा एक साइड से दूसरे साइड मूव होता है, तब उस टाइम पे बहुत मतलब एक फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेशन करते हैं। तो उसका नाम शायद उत्थान संस्कार होता है। तो ये कृष्णा सबसे मतलब चाइल्ड थे, शायद 3-4 महीने के थे, तब पहली बार वो एक साइड से दूसरी साइड मतलब वो बस हिलने का कोशिश किया है। तो ये यशोदा मैया ने देखा, बाकी कोई था नहीं। तो फिर वो बाद में नंद महाराज के पास गए और बताया कि कृष्णा मतलब थोड़ा सा ट्राई किया है एक साइड से दूसरे साइड मूव होने का। तो एकदम अनाउंस कर दिया उन्होंने पूरे मतलब वृंदावन में कि आज फेस्टिवल होगा। वो तो कि आज कृष्णा ने थोड़ा ट्राई किया एक साइड से दूसरे साइड मूव होने का। तो मतलब बहुत सारा फेस्टिवल का तैयारी किया गया, और नंदा महाराज और उन्होंने मतलब कुछ डोनेशंस का भी कुछ तैयारी किया। तो मतलब वैदिक संस्कृति में ये भी बहुत ज़्यादा होता था कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब डोनेशन करते थे। तो इसमें ये महाराज बता रहे थे कि क्योंकि लोग जानते थे कि डोनेशन करने से मतलब एक्चुअली हम अगर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। हमें क्या मिलता है? ब्लेसिंग्स मिलता है। क्योंकि अगर हम दूसरे लोगों को अगर कुछ डोनेशन देंगे, मतलब कुछ भी मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज या कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या नंदा महाराज जो थे वो काउस को डोनेट करते थे। मतलब वृंदावन में बहुत सारे काउस थे, और काउस भी नॉर्मल काउस नहीं, वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड काउस, जिनमें मतलब काउस के पास भी बहुत सारा ज्वेलरी था, कान में भी सिल्वर का, सोने का, इस तरह से डेकोरेटेड काउस वो डोनेट करते थे। तो महाराज बोल रहे थे कि जब किसी को हम डोनेट करते हैं जो कि क्योंकि सारे लिविंग एंटिटीज कृष्णा को प्रिय होते हैं, तो उनको अगर डोनेट करेंगे तो हमें कृष्णा बहुत सारे ब्लेसिंग देते हैं। तो ये लोग जानते थे, इसलिए डोनेशन करने का मतलब परंपरा था वैदिक संस्कृति में। तो हर एक फेस्टिवल में इस तरह होता था। तो वो ये फेस्टिवल का तैयारी चल रहा था बहुत सारा, और सब लोग बिजी हो गए थे। तो यशोदा मैया ने क्या किया कि कृष्णा को एक बैलगाड़ी जो होता है, कार्ट, वुडन कार्ट होता है, इसको बैलगाड़ी बोलते हैं, तो उसके नीचे रखा था। कृष्णा बहुत छोटे थे, तो उस बैलगाड़ी के नीचे रखा था। तो जब ये मतलब कृष्णा वृंदावन में थे, तब कंसा को भी पता चल गया था कि जो कृष्णा है, जो आकाशवाणी हुई थी, तो वृंदावन में अभी बढ़ रहा है। तो वो ट्राई कर रहा था कृष्णा को किल करने का, बहुत सारे डेमन्स भेज रहा था। इसके पहले भी उन्होंने भेजा था, मतलब पूतना को और तृणावर्त को भी भेजा था। तो अभी उन्होंने एक डेमन को भेजा जिसका नाम था शक्तासुर, और वो घोस्ट डेमन था। घोस्ट मतलब वो विजिबल नहीं था, मतलब वो दिखता नहीं था जैसे घोस्ट होता है वैसे। तो उसको भेजा था कृष्णा को किल करने के लिए। तो घोस्ट जो होते हैं उनका बॉडी नहीं होता, मतलब ग्रॉस बॉडी नहीं होता। तो वो मतलब जिस भी लिविंग एंटिटी के पास बॉडी है उसमें वो थोड़ा कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, और अगर किसी लिविंग एंटिटी पे अगर वो मतलब कंट्रोल कर ले तो फिर उसका बॉडी पे वो कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। तो शक्तासुर ने देखा कि कृष्णा इस कार्ट के नीचे है, तो वो कार्ट में ही घुस गए, मतलब तो कार्ट में शक्तासुर घुस गए। और कृष्णा ने क्या किया कि उनका जो पैर था वो थोड़ा बस ऊपर किया और कार्ड को बस टच किया, तो वो कार्ड बहुत ज़्यादा ऊपर जाके नीचे गिरा और उसके बहुत सारे पार्ट्स हो गए, कार्ड पूरा टूट गया। तो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कृष्णा ने ज़्यादा कुछ पावर का यूज़ किया ही नहीं। मतलब कृष्णा तो फिजिकली भी बहुत छोटे बालक थे,
और उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स से भी नहीं किया, उन्होंने बस टच किया कार्ड को, तो वो कार्ड बहुत ज़्यादा ऊपर जाके नीचे गिर गया। तो हम देख सकते हैं कि ये मतलब हम नॉर्मल जो मतलब विज्ञान पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, तो इससे मतलब समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि ऐसा क्या कैसे हो जाएगा ये। लेकिन हाँ, लेकिन जो कृष्णा है वो एक्चुअली जो सारा नेचर है वो कृष्णा के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। तो ये कृष्णा भगवद गीता में भी बोलते हैं कि मया दक्षिणा प्रकृति श्वेत सचराचर। तो कृष्णा के लिए ये करना असंभव नहीं है, कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जो प्रकृति है, पूरा प्रकृति मतलब सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड और जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, तो वो एक्चुअली कृष्णा के अंडर ही काम करता है। तो ऐसे हम बहुत सारे अलग पास टाइम्स में भी देखते हैं, जैसे हिरण्याक्ष का वध किया था, उन्होंने बस कान को बस टच किया था और वो गिर गए थे, उनका डेथ हो गया था। तो कृष्णा को किसी को भी मारना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसी तरह से उन्होंने शक्तासुर का वध किया, और जब उन्होंने ऐसा वध किया तो बाकी लोग भी, कुछ लोग वहाँ पे थे, तो वो देख रहे थे, उनको मतलब बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा छोटा बालक कार्ड को कैसे ऊपर फेंक सकता है, और कार्ड को तोड़ दिया पूरा। तो जब बाद में वो कार्ड जब गिरा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हुआ और सारे लोग पास में जम गए। तो यशोदा मैया नंदा महाराज भी आए, तो फिर उनको लगा कि ये कार्ड तो टूट पड़ा है और उसके बीच में कृष्णा है, तो कृष्णा को कुछ लगा तो नहीं, तो वो कृष्णा को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम से वहाँ से उठा के लेके गए। वो उनको लग रहा था कि कार्ड किसी की वजह कुछ हुआ होगा जिससे कार्ड टूट गया, लेकिन उससे कृष्णा को तो कुछ चोट नहीं आना चाहिए। उनको ये पता नहीं था कि कृष्णा नहीं तोड़ा है। तो लेकिन वहाँ के आजू बाजू में जो लोग थे वो बता रहे थे कि एक्चुअली कृष्णा ने लात मार के तोड़ा है। तो किसी को मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कुछ भ्रम हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मतलब वो नॉर्मल जो है, तो ये कृष्णा की जो योग माया होती है उसकी वजह से मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कृष्णा है। उनको बस उनका एक जो नॉर्मल बालक होता है वही लग रहा था कि हमारा बेटा है, और ये बालक है, मतलब वो जैसे सब नॉर्मल बालक होते हैं वैसे, तो वो उसका बच्चे जैसा ही टेक केयर कर रहे थे। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर गए, उनको भी लग रहा था कि बहुत सारे डेमंस आ रहे हैं, बहुत अशुभ घटनाएं घट रहे हैं, भूतना तिरना वर्दी है, क्या हो गया अभी। तो वो बहुत डर गए थे। तो वो कुछ ब्राह्मणों को बुला के पूजा भी करने लगे, विष्णु कवच और कुछ कि जिससे कि इस बालक का प्रोटेक्शन हो सके। तो विष्णु कवच एक्चुअली वो बालक विष्णु ही है तो लेकिन उसको भी ये विष्णु कवच का कुछ पूजा कर रहे थे। तो मतलब जो भी मतलब जो आचार्य है वो कमेंट्री देते कि जो भी सारे मतलब डेमोन्स है जो कि कृष्णा को मारने के लिए आते हैं, कंसा भेजते हैं उन्हें, तो वो हर एक मतलब अनर्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शक्तासुर जो है वो घोस्ट डेमन था, मतलब वो दिखता नहीं है लेकिन वो घोस्ट है, और वो जिसके भी अंदर घुसता है तो उसका अपने आप पे कंट्रोल चला जाता है, और वो घोस्ट जैसा करेगा वैसा ही वो करने लगता है, उसे पता नहीं चलता। तो ये जो है ये मतलब जो अनर्थात होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, मतलब जनरल में कि जैसे जो भी कंडीशन सोल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे अनर्थात होते हैं, तो वो एक्चुअली मतलब उससे कंट्रोल्ड है अनर्थात से। तो एक्चुअली मतलब वो ऐसा नहीं कि वो फ्री है, मतलब वो जो चाहे वो नहीं कर सकता है, तो वो अनर्थात के ऊपर अनर्थात ने उनके ऊपर कंट्रोल किया है। मतलब जैसे लस्ट या एंगर या ग्रीड, जैसे एंगर हुआ या फिर लस्ट हुआ तो मतलब वो ये जो है अनर्थात ये घोस्ट जैसे है, मतलब जिस आदमी के अंदर होते उसको ये पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। तो और शक्तासुर जो मतलब ये अनर्थात या कोई भी मतलब बैड हैबिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो कि हमारे ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं। तो मतलब जैसे कृष्णा ने शक्तासुर को बहुत इजीली मार दिया था, वैसे ही अगर कृष्णा का हम भजन करेंगे या भक्ति करेंगे तो कृष्णा जो है, तो जो घोस्ट मेंटालिटी जैसे जो बैड हैबिट्स है तो उनको वो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। Any questions?
जय।